दोस्तों हम हमारे जो पहला पार्ट था जिसमें हमने बात किया था रेगुलेटरी लैंडस्केप की, उसमें हमने एक्सप्लेन किया था कंटामिनेशन कंट्रोल स्ट्रेटजी के बारे में थोड़ा बहुत। तो उसको मैं स्किप करूंगा, आगे जाएंगे हम लोग। तो ये हम लोग एक्सप्लेन कर चुके हैं हमारा पिछला वीडियो में, जहाँ पर हमने हर एक चीज़ों को एक्सप्लेन किया था। तो हम जब रेगुलेटरी की रिक्वायरमेंट की बात करते हैं, 21 सीएफ की बात करते हैं, ये काफ़ी और इसको हम लोग थोड़ा सा एक्सप्लेन भी करते हैं। तो ये की पॉइंट में क्या क्या चीज़ें आता है, जैसे इक्विपमेंट क्लीनिंग, क्लीनिंग वैलिडेशंस एंड स्टेरिलाइजेशंस एंड सैनिटाइजेशन एंड डिसइंफेक्टेंट। ये जो इक्विपमेंट क्लीनिंग है, इसमें ये लोग बात करते हैं मस्ट बी क्लीन एंड मेंटेन, प्रिवेंट द कंटेमिनेशन एंड डिटेल प्रोसीड्यूर मस्ट बी प्रोसीजर फॉर द क्लीनिंग मस्ट बी एस्टेब्लिश। सो प्रोसेस काफ़ी ज़रूरी है, और अगर आपका इक्विपमेंट मेंटेनेंस स्टेट में नहीं है तो इट 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 मे हैपन, इट कैन नॉट बी क्लीन प्रॉपर्ली, राइट। सो होना चाहिए क्लीनिंग वैलिडेशन। सो वैलिडेशंस परफॉर्म होना चाहिए to ensure effectively it's remove the residue and contaminations as well। जो ये जो आपका क्लीनिंग वेंटिलेशन वो एस्टेब्लिश करेगा, जो आपका क्लीनिंग प्रोसीजर है, that makes sense for your facility and then the product you manufacture actually। And sterilization method must be validated for the equipment and used in sterile drug manufacturing। So ये जो मेथड है, ये और जो आप लेते हो स्टेरिलाइजेशन में, डिसइंफेक्टेंट लोड लेते हो या कुछ मशीन पार्ट लोड लेते हो, दैट शुड बी वैलिडेटेड एंड दैट शुड बी फॉलोड during the commercial practices as well। Sanitation and disinfection, regular cleaning, disinfection and sterilization schedule must be implemented to control the microbial growth in the sterile environment। आगे जाते हैं हम लोग, यूएनएक्स की रिक्वायरमेंट वगैरह देखते हैं, डिसइंफेक्टेंट के ऊपर उनका क्या क्या क्लेम है। नॉर्मली आई मेड इट बोल्ड व्हाट आर द इम्पोर्टेंट नोट और की पॉइंट फ्रॉम यूएनएक्स 1। सो ये लोग बोलते हैं डिसइंफेक्शन ऑफ द क्लीन रूम इज पर्टिकुलरली इम्पोर्टेंट। दे they should to be clean and disinfectant thoroughly according to the written program। So इस ऑलमोस्ट सेम है। यू एनेक्स 1 भी बात करता है आपका रिसेंट प्रोसीजर का। तो आपका जो प्रोसीजर है दैट शुड बी क्लियरली डिटेल प्रोग्राम होना चाहिए, आप कैसे क्लीनिंग को फॉलो करते हो। फॉर द डिसइंफेक्शंस टू बी इफेक्टिव एंड प्योर क्लीनिंग टू रिमूव द सरफेस कंटेमिनेटेड शुड टू बी परफॉर्म। सो आपका डिसइंफेक्टेंट जो है, अगर उसको अगर प्रॉपर्ली आपको इफेक्टिव करना है, तो आप जहाँ पर अप्लाई कर रहे हो उस सरफेस के ऊपर अगर डर्ट है, सो यू नीड टू रिमूव द डर्ट, अदरवाइज ये प्रॉपर्ली कांटेक्ट में नहीं आएगा एंड इट कैन नॉट बी डिसइंफेक्टेड। एंड क्लीनिंग प्रोग्राम शुड टू बी इफेक्टिव रिमूव द डिसइंफेक्टेंट रेसिड्यू। सो कभी-कभी होता है, आप जो क्लीन करते हो उसका डिसइंफेक्टेंट का रेसिड्यू रह जाता है, उसका धब्बे आ जाते हैं, तो इट्स रियली इंपॉर्टेंट यू रिमूव द रेसिड्यू आफ्टर द होल टाइम। जब जब उसका इफेक्टिवनेस खत्म हो चुका है, तो एक सर्टेन टाइम के बाद उसका रेसिड्यू भी रिमूव करना ज़रूरी है। मोर देन वन टाइप ऑफ डिसइंफेक्टेंट, हम लोग बोलते हैं मोर देन वन टाइप ऑफ डिसइंफेक्टेंट एजेंट यूज़ करना काफ़ी ज़रूरी है टू इंश्योर दैट दे हैव अ डिफरेंट मोड ऑफ एक्शन। सो हम लोग अलग अलग नेचर के हमें हमें डिसइंफेक्टेंट को लेना है, जिसका डिफरेंट केमिकल रेसिड्यू होगा, डिफरेंट मोड ऑफ एक्शंस होगा, तो उस हिसाब से इट विल बी मोर इफेक्टिव ऑन द बैक्टीरिया एंड फंगी। डिसइंफेक्टेंट शुड टू बी इंक्लूडेड इन पीरियडिक यूज विद द स्पोरोसाइडल एजेंट। तो स्पोरोसाइडल एजेंट को भी हमें इंक्लूड करना है जब हम लोग डिसइंफेक्टेंट नोटेशन बना रहे हैं, तो दैट आल्सो इंपॉर्टेंट। Monitoring should be undertaken regularly in order to assess the effectiveness and disinfection program and detect changes in the type of microbial flora। तो आपको कंटिन्यूसली मॉनिटरिंग करना है, आपको देखना है अगर कुछ ग्रोथ आ रहा है तो कौन सा किस्म के ग्रोथ आ रहा है। सो दैट विल गिव यू bit of explanations how your area is in state of control when you're using the disinfectant। So if something is getting changed, something you are getting as a alert, तो आपको शायद आपका डिसइंफेक्टेंट का जो रिजीम हो उसको चेक करने की क्या ज़रूरत है, whether it's still valid or still you need to take any actions on your validated state of the disinfectant or not। Then disinfectant process should to be validated. Validation study should to be demonstrate the suitability and effectiveness of the disinfection in a specific manner in which they should to be used। मतलब जैसे जिस डाइल्यूशन में जिस आकार में उसको आपको यूज करना है, उसी हिसाब से आपको वैलिडेट करना है। वन टाइप ऑफ सरफेस मटेरियल लाइक ऑन द टाइप ऑफ जो सरफेस आप क्लीन करना चाहते हो डिसइंफेक्टेंट हो, अगर इपॉक्सी हो, स्टील हो, ग्लास हो, मेटल हो, तो सारा सारा जो मटेरियल वो सिमुलेट होना चाहिए। और अगर आप एग्जैक्ट नहीं कर सकते, दैट समथिंग शुड टू बी रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द मटेरियल, तो कैन बी जस्टिफाइड।
ठीक है। अगर आपके पास ग्लव्स है तो ग्लव्स का सैंपल आप ले लो, तो आपका जो डिसइंफेक्टेंट का एफिकेसी, यू नीड टू प्रूव दैट इन एवरी सर्फेसेस योर डिसइंफेक्टेंट इज इफेक्टिव, सो दैट्स हाउ यू नीड टू सिमुलेट ऑल द सर्फेसेस वेरेवर यू आर लुकिंग फॉर टू पुट द डिसइंफेक्टेंट। जो जो सर्फेसेस को आपको डिसइंफेक्टेंट यूज करना है, और सारे सर्फेस को वैल्यूएशन में कवर करना है। Then disinfectant and detergent used in grade A and grade B should be sterile peer use. So this is regulation actually. आप grade A और grade B में कोई भी disinfectant use कर रहे हैं, कोई भी मोप यूज कर रहे हैं, that's supposed to be sterile peer use. ठीक है, आपको नॉन स्टेराइल यूज नहीं करना है. डिसइंफेक्टेंट यूज इन ग्रेड सी एंड ग्रेड डी may also require to be sterile where the determined to be CCA. So is really important. जब हम लोग इसको पढ़ते हैं तो हम सोचते हैं नहीं, they are recommending for the sterile. Yes, sterile is very good because when you're talking about aseptic process, there's a more risk बेस्ड प्रोसेस. अगर आप एक स्टेराइल डिसइंफेक्टेंट यूज करने के बाद उस रिस्क को आप रिड्यूस कर सकते हो, आई थिंक दैट इज मोर देन सफिशिएंट. बट कुछ कुछ एरिया है, चेंज रूम है, और आप अगर एज पर सीसीएस आपका जो कंटामिनेशन कंट्रोल स्ट्रेटेजी है उसके हिसाब से आप बोल सकते हो नहीं नहीं, ये जो एरिया है दैट इज फार अवे फ्रॉम माय एसेप्टिक प्रोसेसिंग एरिया एंड मे नॉट बी हाईली इम्पैक्ट, तो आप शायद उस जगह पे नॉन स्टेराइल यूज करो, उसमें कुछ इम्पैक्ट नहीं है. बट इज बेटर लाइक इफ यू यूज स्टेराइल यू विल हैव अ बेनिफिट. whereas the disinfectant and detergent are diluted, जहाँ पर आप कंसंट्रेट को डाइल्यूट करते हो करके अपना अलग से कंसंट्रेट बना के करते हो, तो यू नीड टू बी टेक केयर लाइक आप जो जो प्रोसेस यूज कर रहे हो, अगर वो एसेप्टिकली आप एक स्टेराइल डिसइंफेक्टेंट बनाने की कोशिश कर रहे हो, तो योर डाइल्यूशंस एंड द वे यू मेक द स्टेराइल डिसइंफेक्टेंट दैट्स सपोज्ड टू बी वैलिडेटेड, checked and verified before use. If the disinfectant and detergent are supplied ready made, ये जो हम लोग ज़्यादातर प्रेफर करते हैं, ज़्यादा डाइल्यूशन नहीं करना है, फिल्ट्रेशन नहीं करना है, स्टोर नहीं करना है, उसमें ज़्यादा काम अपना बढ़ जाता है, तो इट्स बेटर यू गेट रेडी मेड डिसइंफेक्टेंट जहाँ पर आपको सर्टिफिकेट ऑफ एनालिसिस और कंफर्मेशन मिलता है ये क्या है, कहाँ तक वैलिड है, वेंडर को आप क्वालिफाई करो एंड यू कुड यूज दैट एज वेल, सो दैट इज एक्सेप्टेबल. जब हम लोग फ्यूमिगेशंस एंड एंड वेपर डिसइंफेक्टिंग की बात करते हैं, तो हाइड्रोजन पेरोक्साइड could be the good solution whenever you're doing the fumigations in your area of clean room and associated surfaces, and effectiveness of the fumigation agent and dispersion system should to be understood and valid. So ये जो प्रोसेस है, कितना टाइम तक फ्यूमिगेशन करना है, कैसे करना है, कौन से एजेंट से करना है, कितना कंसंट्रेशन डालना है, सो दैट सपोज टू बी वैलिडेटेड एंड वेरीफाइड. तो ये तो रहा यूएस एंड एंड यूरोप की जो रिक्वायरमेंट है, हमने थोड़ा बहुत एक्सप्लेन किया. जब हमने 2023 एंड 2024 का ऑब्जर्वेशन चेक किया यूएसएफडीए का, तो हमने देखा मेजॉरिटी ऑफ द ऑब्जर्वेशन देयर कमिंग फ्रॉम डिसइंफेक्टेंट प्रोसेस, सो डिसइंफेक्टेंट इंस्टॉलेशन एंड दिस काइंड ऑफ एसिटिक प्रोसेस. तो हम अगर देखेंगे ये नंबर आप अगर फॉलो करोगे, तो इक्विपमेंट डिजाइन, size and location is quite important. They receive 74 483s और FD observations आप बोल सकते हो on that. So किसके ऊपर है? Equipment use in the manufacturing process, packing or holding area or the drug product of the drug product is not appropriate design, adequate size, suitably located and facility operated for its intended use, cleaning and maintenance facility. So ये जो पूरा टॉपिक है इसके ऊपर almost we got like 74 observation across 2023 and 2024. So आप जो इक्विपमेंट को क्लीन करते हो, उसको उसका डिजाइन सही होना चाहिए, इसका साइज सही होना चाहिए, सही लोकेटेड होना चाहिए. ऐसा नहीं मतलब आप कुछ 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 एरिया है आप क्लीन नहीं कर सकते. अगर नहीं कर सकते, मे बी यू नीड टू बी सील दोस एरिया दैट मे ब्रिंग द रिस्क, राइट. अगर आपके पास हैंगिंग एलएफ है और आपका एलएफ के ऊपर का जो पोर्शन है दैट इज नॉट एक्सेसिबल टू क्लीन, तो बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन है, दे सील्ड द अपर पोर्शन ऑफ द हैंगिंग एलएफ इन बिटवीन द रूफ टॉप एंड सीलिंग सर्फेसेस, एलएफ सर्फेसेस, तो वो लोग ऐसे से पूरा ब्लॉक कर देते हैं. तो इफ इट इज नॉट क्लीनेबल रीचेबल देन क्लोज इट प्रॉपर्ली. रिटन प्रोसीड्योर ये काफी इंपॉर्टेंट है. आपका जो प्रोसेस है दैट शुड क्लियरली डिफाइन डिस्क्राइब हाउ you should clean one by one with photographs with proper instructions should to be followed, and how to clean, maintenance the equipment using like anything like and use in manufacturing, processing, packing. कोई भी एरिया है कहाँ पर भी आप यूज करो दैट शुड बी एक्सप्लेन एंड डेमोन्स्ट्रेटेड. आपको अगर अलग क्रिटिकल एरिया का एसओपी बनाना है, नॉन क्रिटिकल एरिया का एसओपी बनाना है, इक्विपमेंट और एक्सेसरीज क्लीनिंग का एसओपी बनाना है, तो योर प्रोसीड्यूर शुड बी क्लियरली डिफाइन एंड सेपरेटली आप सारे क्लीनिंग प्रोसीड्यूर को डिफाइन करो. दैट इज इंपॉर्टेंट. वैलिडेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट. व्हेनेवर यू क्लेम समथिंग इज क्लीन दैट शुड बी वैलिडेटेड, लाइक कहाँ तक क्लीन है, कितना क्लीन है. Easy or disinfection is can able to bring 3 log reductions or more than 3 log reductions. So it's quite require a documented evidence and need to validate the process. The process is designed to prevent the microbiological contaminations in the drug product purporting
to be sterilized did not include the adequate validation. So validation सही से नहीं था. So that is the point actually. तो इसके लिए इनको मिला 32 observations in total in that year में. Cleaning system, aseptic process area are deficient regarding the system of cleaning, disinfection and the room equipment process. So इसके ऊपर एसेप्टिक जो एसेप्टिक एरिया है वो सही से क्लीन नहीं हुआ, उसका सिस्टम मेंटेन नहीं है, उसके ऊपर भी 21 ऑब्जर्वेशन आया. सो हमने अभी तक बात की इक्विपमेंट की बात किया, प्रोसीडियर की बात किया, वैलिडेशन की बात किया, एसेप्टिक प्रोसेसिंग एरिया की बात किया, एंड देन आ रहा है आपका जो एनवायरमेंट एरिया. तो बिल्डिंग सुटेबिलिटी डिजाइन कंस्ट्रक्शन लोकेशन. सो ये इसके ऊपर भी 11 ऑब्जर्वेशन है जहां पर उन लोगों ने एक्सप्लेन किया बिल्डिंग यूज्ड इन द मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेसिंग पैकिंग होल्डिंग ऑफ द ड्रग प्रोडक्ट डू नॉट हैव the suitable size, construction location and facility, cleaning, maintenance and proper ऑपरेशन स्पेसिफिकली. सो ये ओवरऑल ऑब्जर्वेशन है एवरी का. तो हम लोग थोड़ा बहुत यूरोप की तरफ भी जाएंगे तो हमने थोड़ा बहुत ऑब्जर्वेशन चेक किया था जहाँ पर हमने इटालियन एजेंसी के एक ऑब्जर्वेशन उठाया था. तो दे आर एक्सप्लेन लाइक high number of lags were found in the cleaning and maintenance operations in the product and storage area. So दोस्तों ऐसा नहीं है बाहर बाहर भी लोग फॉलो नहीं करते. दे आल्सो गेट लॉट्स ऑफ 483. सो ये फॉरेन ये यूरोप का लोकल ऑर्गेनाइजेशन से जहाँ पर ये मिला था उनको अप्रूवल ऑफ द प्रोडक्शन स्टेप बिफोर द इक्विपमेंट क्लीनिंग. सो क्लीनिंग हुआ ही नहीं, उन लोगों ने नेक्स्ट प्रोसेस का अप्रूवल दिया. मतलब समथिंग प्रॉब्लम इन इन प्रोसेस ये है. क्लीनिंग बिटवीन द कैंपेन्स नॉट परफॉर्म. तो कैंपेन के बीच में जो क्लीनिंग है वो परफॉर्म नहीं किया. तो आप देख सकते हो ओवरलुक प्रॉब्लम और मिस्टेक्स आप लोग कर सकते हैं. इसने ये बेस्ट ऑन द जियोग्राफी नहीं है, मतलब इंडिया में होता है बाहर नहीं होता है. इट कुड बी एवरीवेयर राइट. ये और एक स्पेनिश अथॉरिटी का ऑब्जर्वेशन है. फिर ये लोकल ऑडिट एक्चुअली मैंने उधर से लिया है. दे एक्सप्लेन लाइक क्लीन इक्विपमेंट्स प्रोसीड्यूर हैव नॉट बीन वैलिडेटेड और वेरीफाइड बिफोर पीरियड यूज. सो जो प्रोसीड्यूर है वो वैलिडेटेड नहीं है, वेरीफाइड भी नहीं है. सो ये जीएमपी ये एक ग्रेटर problems actually. Deficiency classified as a measure and were also identified in quality management. So आगे बोलते हैं cleaning validations and the cleaning validations campaign and the state of the cleaning or maintenance of the facility management and cross-condition control, that integrity of the data and the management of the reprocessing activities and the management out of specification. So ये जो डिफिशियंसी इन लोगों ने क्लासिफाइड एज ए मेजर किया जहाँ पर ये सारी चीज़ें इन लोगों ने आइडेंटिफाई किया एक्चुअली. आगे जाके मोल्टा मोल्टा का भी एक हमने देखा था. तो उसमें दे एक्सप्लेन लाइक क्रिटिकल मेजर एंड अदर डेफिशिएंसी जहाँ पर उन लोगों ने आइडेंटिफाई किया इंडिकेटेड द स्टेबिलिटी एश्योरेंस ऑफ द प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर इन द इंस्पेक्शन ब्लॉक कैन नॉट गारंटी ऑल टाइम view that the manufacturing the environmental monitoring including the delta P does not consistently monitor. उसका रीजन क्या है? frequent electricity failure. So again हम लोग स्टेट ऑफ आर्ट और कंट्रोल और फैसिलिटी डिजाइन की बात करते हैं जो हमारा लास्ट पॉइंट था एक्चुअली. फैसिलिटी डिजाइन क्लीनिंग. सो आपका फैसिलिटी ऐसे डिज़ाइन है, उसका कंट्रोल ऐसे डिज़ाइन है. इवन आप क्लीनिंग भी सही से कर रहे हो बट इफ इट इज़ गेटिंग फेलियर और ब्रेक डाउन वेरी ऑकेशनली ड्यू टू सम पुअर डिज़ाइन एंड कंट्रोल मैकेनिज्म. सो इट कुड बी difficult for your process and medicine you produce from there. So दोस्तों there is few list of guidance you should follow if you wanted to know more. 21 CFR और आप sterile guidance भी पढ़ सकते हो जो सितंबर 2004 का गाइडेंस है. then UNX1 this is quite new, quite descriptive आप पढ़ सकते हो. WHO MHRA few more from USP chapters, new chapters and Japanese. Just for your reference, if you wanted to go through, just note down the numbers and even few of the guidance, not regulations, ISP, PDA, PICS, AMI, and few of the list of the ISO requirements in terms of the disinfections. All may not be applicable for the aseptic process, but you should look the title. You will be able to understand like what are the standards stand for and what is the title of the standard. So maybe you can have a look if you wanted to have something. Thank you very much friends. So this is very quick snapshot of disinfection process, requirement of the disinfection, installation and cleaning process. See you in my next video. Thank you very much.